सुब्हानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, ऊतुल किताबा, दी गई किताब, आमिनु, ईमान लो। ए किताब वालो, उस किताब पर ईमान ले आओ। बिमा, उस पर जो नज़लना नाजिल किया हमने, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली है, लिमा, उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है, जो कि तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करती है। मिन कबली, इससे पहले के, अन्ना तुमिसा, बिगाड़ दे हम, वजूहन, चेहरे उनके, फनरुद्दहा, पस फेर दे उनको को, अला अदबारिहा, उनकी पुश्तों पर, उनकी पीठ पर। इससे पहले कि उन लोगों के चेहरे बिगाड़ कर उनकी पीठ की जानिब फेर दे। आओ या नलआनहुम, लानत कर दे उन पर, कमा, जैसा कि लान्ना, लानत की हमने, अस्हाब सब्ती, हफ्ते के दिन वालों पर। तो यहाँ उन पर लानत करे ऐसे जैसे कि हफ्ते के दिन वालों पर लानत की। वकाना, और है, अम्रुल्लाही, अल्लाह का फ़ैसला, मफ़ऊलन, हो चुका, और अल्लाह का फ़ैसला हो चुका है, अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया है, ये होकर रहेगा अगर तुम ईमान नहीं लाओगे। अल्लाह ताला यहूद व नसारा को अपनी नाजिल करदा किताब कुरान मजीद में गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं। फरमाया, जिस किताब पर तुम ईमान लाते हो ये उसकी तस्दीक करती है। तो यानी कुरान मजीद तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करता है, तौरात की तस्दीक करता है। इस पर, कुरान मजीद पर ईमान ले आओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, आँखें, नाक, कान सब मिट जाएं, फिर ये मस्सा चेहरा भी उल्टा हो जाए, तो ये अजाब उनके बुरे अमाल की वजह से है। फिर उनके चेहरों को उनकी पुश्तों की जानिब फेर दे, यानी फ्रंट बैक सब बराबर हो जाए, फिर हम उन पर लानत करें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी। तो अल्लाह का ये फ़ैसला पूरा होकर रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे हमने अस्हाबुस सबत पर किया था, इनके चेहरे बदले थे, यानी उनके चेहरे बंदर की शक्ल में बदल गए थे। नाउज़ुबिल्लाह। इब्ने अबी हातिम में हज़रत काब की इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं कि उनके उस्ताद ने उन्हें भेजा कि देखें, आप वही पैगंबर हैं जिनकी खुशखबरी तौरात में मौजूद है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं मदीना पहुंचा तो एक शख्स कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत कर रहा था कि ए अहले किताब, हमारे पास जो किताब आई है, कुरान मजीद आई है, तो वो तुम्हारे पास मौजूद किताब तौरात की तस्दीक करती है। बेहतर ये है कि इस पर ईमान ले आओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे मुंह बिगाड़ दें और उन्हें उल्टा कर दें। मैं चौंक उठा और जल्दी जल्दी गुस्सा करने बैठ गया और अपने चेहरों पर हाथ फेरता जाता था, कहीं मुझे ईमान लाने में देर ना हो जाए और मेरा चेहरा उल्टा ना हो जाए। फिर मैं मुसलमान हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उन पर लानत करें जैसा कि हफ्ते के दिन वालों पर हमने लानत की थी, जिन्होंने हफ्ते वाले दिन बहाना बनाकर शिकार किया, हालांकि इन्हें मना किया गया था, तो जिसके नतीजे में वो बंदर बना दिए गए। तो इस वाक़े की जो तफसील है सूरत अराफ में तफसील से मिलती है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शेगा, अन युश्रका, ये कि शरीक ठहराया जाए, बिही, साथ इसके, व यगफिरु, और बख्शेगा, मादूना ज़ालिका, इसके अलावा, लिमन यशाउ, जिसे चाहेगा। तो अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि इसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसके चाहेगा बख्श देगा। वमन युश्रिक, और जो कोई शिरक करेगा, बिल्लाही, अल्लाह पर, फ़क़द इफ्तरा, पस तहकीक बांध लिया उसने, इस्मन, गुनाह, अज़ीमन, बड़ा, तो उसने बड़ा गुनाह बांध लिया। अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और उसके अलावा जिसके गुनाह चाहेगा बख्श देगा। और जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करेगा, गोया इसने बड़ा गुनाह कर लिया। मसनद अहमद में है, अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदे, जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे नेक उम्मीद रखेगा, मैं तेरी जितनी भी खताएं हैं इसे माफ़ करता रहूँगा। मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर के खताएं मेरे पास लाएगा तो भी मैं ज़मीन की वुसअतों जितनी मगफिरत के साथ तुझसे मिलूँगा, बशर्ते का तूने मेरे साथ किसी और को शरीक ना किया हो। इसी तरह एक और रिवायत में है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत वाजिब कर देने वाली चीज़ें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बगैर शिरक के किए मरा उसके लिए जन्नत वाजिब है, और जो शिरक करते हुए मरा इसके लिए जहन्नुम वाजिब है। अलम तारा इलल्लज़ीना, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की जानिब
युज़क्कूना जो कि पाक करते हैं अनफुसहुम अपने आप को। क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो कि अपने आप को पाक कहते हैं? वलिल्लाहु बल्कि अल्लाह युज़क्की पाक करता है मैं यशाउ जिसे चाहता है, वला युस्लमूना और ना जुल्म किए जाएंगे वो फ़तीलन धागे बराबर, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यहूद व नसारा का कहना था कि हम अल्लाह के चहीते हैं और हम ही जन्नत में जाएंगे, तो कहा जाता है कि ये आयत उनकी इसी बात के रद्द में उतरी है। सही मुस्लिम में है कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम मदा करने वालों के मुंह मट्टी से भर दें। मुस्लिम और बुहारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दूसरे की तारीफ़ करते हुए कर फरमाया, अफसोस तूने अपने साथी की गर्दन तोड़ दी। फिर फरमाया, अगर किसी को किसी की तारीफ़ करनी है तो यूँ कहे कि फ़लाँ शख्स के बारे में मेरी ये राय है। अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल ये है कि किसी की तारीफ़ उसके मुंह पर ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कोई शख्स खुद पसंदी करने लगे और अपनी समझ पर फ़ख्र करने लगे। उनसुर देखो कैफ़ा किस तरह यफ्तरूना बांधते हैं अल्लाह पर काज़िबा झूठ। देखो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखो इनका हाल देखो, ये ज़रा कैसे अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं। वक़फ़ा और काफ़ी है बिही यही इसमन गुनाह मुबीनन सरीह या वाज़िया, और यही गुनाह सरीह काफ़ी है, यही बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो ये किस तरह अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, तो काफ़ी है इस झूठ का खुला गुनाह होना। तो यहूद ने अपनी तरफ से ये झूठ बांध रखा था कि हम अल्लाह के प्यारे हैं और हमारी तो निजात हुई है, हम कुछ दिन के लिए सिर्फ जहन्नुम में जाएंगे, वो भी 40 डेज़ के लिए, जिसमें हमने बछड़े की पूजा की थी। हमारा तो सिर्फ वही गुनाह है, हमने तो और कोई गुनाह किया ही नहीं है, हम तो अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा जो अकीदा है वो झूठ है। तो बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला के मुतल्लिक बातें करना सरासर झूठ है। और किसी को यहाँ हम कह दें कि तुम तो काफिर हो, तुमने तो ये गलती कर दी, तुम्हें तो अल्लाह ताला माफ़ी नहीं करेगा, तो ये भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है।